नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि हमारे डीआरडीओ के द्वारा जो कावेरी इंजन है उसको अब फाइनली तैयार कर लिया गया है एंड गवर्नमेंट के द्वारा उसकी टेस्टिंग को लेकर भी अब अप्रूवल दे दिया गया है। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो कावेरी इंजन था, डीआरडीओ का कहना था कि इस इंजन को हम लोग केवल हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे कि डीआरडीओ का घातक प्रोजेक्ट हुआ, केवल उसी में इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। वो लोग प्लान कर रहे हैं कावेरी इंजन का एक नया एडिशन, एक नया संस्करण, जिसके माध्यम से वो लोग इसी कावेरी इंजन को केवल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए नहीं, बल्कि जो मैन्ड फाइटर जेट्स होते हैं, यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है। जीटीआरई, जो कि डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है, वो अपने कावेरी ड्राई इंजन में जो वेट है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, सो दैट इसका जो वेट है वो कम हो सके, सो दैट इसको मैन्ड फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सके, एंड सो दैट इसके माध्यम से जो हमारे F404 इंजन्स हैं, जो कि हम लोग फिलहाल अमेरिका से लेते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म में बेसिकली इनको रिप्लेस कर सकें। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि क्या है जीटीआरई का ये नया प्लान, जिसके माध्यम से वो ये कावेरी इंजन के वेट को कम करने की बात कर रहे हैं। जो वेट के कंसर्न्स हैं वो क्यों सामने आते हैं, एंड क्या इनकी स्ट्रैटेजी है वेट को कम करने की, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, उन सभी सेंटर्स में हमने 9 साल पूरे होने की खुशी में जो हमारे जीएस फाउंडेशन के बैचेस हैं उनके दाम गिरा दिए हैं। आप लोग उनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 59,999। हमारे जो सेंटर्स हैं, नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दोस्तों जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं एंड इवन मेंटरशिप जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, डीआरडीओ की जो स्पेशल लेबोरेटरी जीटीआरई, विच स्टैंड्स फॉर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलती है, इन्होंने ऐलान किया है कि ये जो रिसेंटली बनाया हुआ कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जिसको कावेरी ड्राई इंजन भी कहा जाता है, ये इसके वेट को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। बिकॉज इवन दो ये वाला जो इंजन है, ये अपनी करंट स्टेज में 46 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो तो जनरेट करता है, लेकिन इसका जो वेट है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1180 किलोग्राम का आपको देखने को मिलता है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये वेट ज़्यादा क्यों है एंड इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, पहले मैं आपको करंट कावेरी इंजन के बारे में थोड़ी विशेषताएं बता देता हूं। तो जो करंट हमारा कावेरी इंजन जो कि तैयार किया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी चल रही है, वो दोस्तों 49 to 51 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट को जनरेट करता है बिना आफ्टर बर्नर के। ये वाली जो थ्रस्ट होती है, दिस इज सूटेबल फॉर, मान लीजिए कोई हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोजेक्ट है, जैसे कि डीआरडीओ ने इस केस में कहा है कि घातक प्रोजेक्ट के लिए ये बिल्कुल सूटेबल बन जाता है। लेकिन जो इसके अंदर वेट है वो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा कंसर्न है। अब ये हमें समझ आता है जब हम इसकी तुलना करते हैं दूसरे कंपैरेबल इंजन्स के साथ। फॉर एग्जांपल, जो जीई कंपनी का, अमेरिकी कंपनी का F404 इंजन है, उसका दोस्तों कुल वेट 1035 किलोग्राम है। जो फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान, उसके जो इंजन्स होते हैं, उनका जो वेट होता है ये ऑलमोस्ट 1040 किलोग्राम होता है। लेकिन कावेरी इंजन का जो वेट है करंट स्टेज में, वो दोस्तों 1180 किलोग्राम का है। और ये और भी ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये वाला जो हमारा इंजन का वेट 1180 किलोग्राम है, ये विदाउट आफ्टर बर्नर है।
वहीं अगर मैं ये जीई और साफरान इंजन की बात करूं तो इसके अंदर आफ्टर बर्नर लगे हुए हैं, जिसके बेसिस पर इनका इतना वेट बनता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर लगाया जाएगा इसकी थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए, तो पॉसिबली इसका जो वेट है वो 1200 किलोग्राम से भी एक्सीड कर जाएगा। अब ये जो बढ़ता हुआ वेट है ये कंसर्न बन जाता है। आपने अगर फाइटर जेट्स को समझा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है। मतलब कि ये रेशियो जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, वेट हमेशा कम होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा वेट रखेंगे तो उस केस में आपके लड़ाकू विमान की जो फ्यूल कैरी करने की क्षमता है, जो पेलोड कैरी करने की क्षमता है, वो यहाँ पर कम हो जाती है। अगर आप वही वेट कम कर देंगे इंजन का तो उस केस में ज़्यादा पेलोड कैरी कर पाएगा, ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा और ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। एंड इवन जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिनको हम लोग LCA बोलते हैं, वो इसीलिए LCA कहे जाते हैं कि हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो वेट है वो कम हो सके। लेकिन अगर इतना वेट होगा तो उस केस में ये वाले इंजन्स को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स अब GTRE की प्लानिंग क्या है, वो दोस्तों एक वेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी को परस्यू कर रहे हैं, जिसमें कि वो करंट मटेरियल्स को लाइटर ऑल्टरनेटिव्स के साथ रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइटर एलॉयज को डालने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर को विदस्टैंड कर पाएंगे, जो कि एक जेट इंजन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। और इसको भी वो ऐसा नहीं कि सब चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, वो इसको फेजेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ये इंजन की जो परफॉर्मेंस है और जो उसकी इंटेग्रिटी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेन स्ट्रैटेजी है जो कि GTRE यहाँ पे फिलहाल फॉलो कर रहा है। आपको बता दूं ये एक इजी टास्क नहीं है, बिकॉज इसमें केवल ऐसा नहीं कि आपको वेट कम करना है, इसमें दोस्तों आपको वेट कम करने के साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि इंजन रिलायबल रहे, एफिशिएंट रहे और सारी स्पेसिफिकेशंस को भी यहाँ पर मीट करवाए। एंड अगर ये वाकई में हो जाता है तो कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमारी इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है कि कम से कम 220 तेजस फाइटर जेट्स हम लोग इंडक्ट करने वाले हैं हमारी वायुसेना में। एंड कावेरी इंजन अगर हम लोग लाइट वेट तैयार कर लेते हैं तो उस केस में हम लोग तेजस फाइटर जेट्स में जो अमेरिकी F404 इंजन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो लाइट वेट कावेरी इंजन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये बन जाता है तो हम लोग आज से 10 साल बाद 2035 में जब तेजस फाइटर जेट्स अपनी मिड लाइफ में होंगे उसी टाइम पे इनको रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। तो ये दोस्तों वाकई में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस बन जाएगा, पर्टिकुलरली हमारे आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के लिए ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि बन जाएगा। नाउ आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि DRDO को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि हमने 38 साल लगा दिए इंजन को तैयार करने में। लेकिन दोस्तों वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद हम लोग यहाँ पर रुके नहीं। सबसे पहले आप देखिए ये इंजन को 1986 में बनाना शुरू किया था, बहुत सारे सेटबैक्स फेस किए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे लगे रहे। और आप देखिए इंजन को तो तैयार किया ही किया, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस इंजन की जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको भी रशिया में शुरू कर चुके हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कावेरी इंजन है जो कि रशिया में, जिसकी दोस्तों जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। सो जिन लोगों को हेट करना है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वी नीड टू सेलिब्रेट एंड ऑल्सो प्रेज द फैक्ट कि DRDO यहाँ पे रुका नहीं एंड अपने इस कार्यक्रम में DRDO अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उम्मीद यही करते हैं कि जो कावेरी 2.0 इंजन है वो भी तैयार होगा एंड हमारे फाइटर जेट्स में भी हम लोग हमारा इंडिजिनसली बनाया हुआ इंजन उसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड